अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में काबीना का अहम इजलास मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर से असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को तलब करने की सिफारिश की गई। जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें अवामी मुंतखबा और दूसरी हम पर मुसल्लत। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा करके रियासत की हैसियत को बहाल करेंगे। नायब वज़ीर आला। आयुष्मान भारत स्कीम की बदौलत मुल्क अवामी सेहत की देखभाल में एक इनकलाब देख रहा है। इस स्कीम से इस्तिफादा करने वालों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आज़म मोदी। लाल चौक श्रीनगर में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने पर मुझे बेपनाह खुशी और फख्र। सीआरपीएफ हर हाल में कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा। डीजी सीआरपीएफ। और विलगाम कुपवाड़ा में दौरान शब आग की भयानक वारदात रोनमा। 4 रिहायशी मकानात, 4 गाँव शेड और लकड़ी के 5 शेड जलकर खाकस्तर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से सिफारिश की कि असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को तलब किया जाए। जराये ने बताया कि काबीना की मीटिंग जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई और इसमें तमाम वज़रा ने शिरकत की। इजलास के दौरान काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश करने का फैसला किया कि असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को बुलाया जाए। जराये ने इंकिशाफ किया कि यह सेशन मुख्तसर होने का इम्कान है और 13 से 20 अक्टूबर तक 7 दिन पर मुहित हो सकता है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक एक सेशन की आखिरी निशस्त और दूसरे इजलास की पहली निशस्त के दरमियान 6 माह से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले इजलास की आखिरी निशस्त 19 अप्रैल को हुई थी। जम्मू कश्मीर को दो हुकूमतें मौसर तरीके से चला रही हैं, जिसमें एक अवामी मुंतखबा और दूसरी हम पर मुसल्लत की गई की बात करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी को हुकूमत करने और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आज़ाद हाथ की जरूरत है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपोजिशन लीडर पर इल्जाम लगाया कि वो बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद के दौरान वज़ारती ओहदा रखने के बावजूद हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी पीडीपी के दौर में वजीर थे और उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ये मुनाफिकत है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि उनकी पार्टी को हुकूमत करने और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आज़ाद हाथ की जरूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि आयुष्मान भारत, जिसे 2018 में आज के दिन शुरू किया गया था, ने सेहत आमा की देखभाल में एक इनकलाब बर्पा किया है। इससे इस्तिफादा करने वालों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को यकीनी बनाया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर फराहम करती है और गरीबों और 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों को कवर करती हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा, आज हम आयुष्मान भारत के 7 साल मना रहे हैं। यह एक ऐसा इकदाम था जिसने मुस्तकबिल की जरूरियात का अंदाजा लगाया था और लोगों के लिए आला मयार के साथ साथ सस्ती सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इसकी बदौलत हिंदुस्तान अवामी सेहत की देखभाल में एक इनकलाब देख रहा है। पंजवा विलगाम कुपवाड़ा में सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को आग की एक होलनाक वारदात रुनमा हुई। इतलात के मुताबिक आग एक रिहायशी मकान से नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते होलनाक रुख इख्तियार कर ली और अपने आसपास के इमारतों और शेडों को भी लपेट में लिया। नुमाइंदे ने एन शाहीन का हवाला देते हुए बताया कि आग इस कदर भयानक थी कि उसकी चिंगारियां दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जिसके बाद मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। एन शाहीन के मुताबिक जब तक आग पर काबू पा लिया गया, तब तक आग से 4 रिहायशी मकानात, 4 गांव के शेड और लकड़ी के 5 शेड जलकर खाकस्तर हो गए थे और उनमें मौजूद साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया था। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में आग लगने की खबर मिलते ही महकमा मुतहरिक हो गया, जिस दौरान 6 स्टेशनों विलगाम, करालपुरा, कुपवाड़ा, त्रेहगाम और मागाम हंदवाड़ा से अमला को लाया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आग भयानक थी और कई घंटों की अनथक कोशिशों के बाद इस पर काबू पा लिया गया।
تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔